हमसे प्रश्न किया कि पितरों, जो व्यक्ति मर जाते हैं, उनको हम देवता क्यों कहते हैं, और जब मर जाते हैं तो उनका जन्म तो तुरंत हो जाता है, फिर वो देवता कैसे हुए, यही ना। तो मेरे प्यारे जरा सोचिए, समुद्र से 1 लोटा पानी लाएं, उस लोटा को 10 गिलास में हम बांट दिए, अब बताओ पानी किस में नहीं है? 10 गिलास में है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्राण जब यहाँ से जाता है तो प्राण अपने योनि रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो अपना स्थान में जगत चल जाता है, कर्म के अनुसार सुनने से फल। लेकिन और एक प्राण जो है, उसी व्यक्ति का एक ही प्राण है, प्राण चला गया लेकिन उसको कर्म मिला, लेकिन उसके जो छवि हैं वो छवि देवता के रूप में, आप ऐसे समझिए, छवि देवता के रूप में हो जाते हैं। अब आपको पता है पवन देव वायु के देवता हैं, हवा के देवता हैं, राइट। अच्छा, आग के देवता को अग्निदेव बोला गया है। अच्छा, ज्ञान के देवता को गणेश जी बोला गया है। विद्या के देवता को सरस्वती महारानी बोला गया है। धन के देवता को लक्ष्मी और कुबेर जी बोला गया है, ये ना। शक्ति के देवता को हनुमान जी बोला गया है। अब ये बताइए, जो पितृ हैं, जो मर जाते हैं, उनके देवता कौन है? उनके देवता हैं उष्पम। उष्पम देवता जो हुए, वे किसे कहते हैं? जो मृतकों हैं, मृतक के देवताओं उष्पम हैं। तो उष्पम महाराज के चरणों में जो है, उष्पम भगवान के चरण में जो हमारे पितरगण वहाँ जाके पहुँच जाते हैं। पितर पक्ष के दिन जब हम जल अर्पित करते हैं अपने पिताओं को, अन्न अर्पित करते हैं, श्राद्ध जब उन्हें करते हैं, तो उष्पम महाराज जी उन सभी पितरों को छोड़ते हैं आने के लिए कि जाइए, जा करके देख के आइए कि आपके पुत्र, आपके संतान आपके लिए क्या बना के रखा है, जिसके लिए आप इतना अर्जित किए हैं, वो आपके लिए क्या कर रहा है। एक बात बताएं, हमारे पिताश्री हमें छोड़ के चले गए यहाँ से, तो वो जहाँ पर ही गए हैं हमारे पापा, वहाँ पर ही जाने के बाद हमें तो ये धन दौलत दे के गए हैं, हमें सब कुछ दे के गए। क्यों दिए हमें धन दौलत? वो तो लेके नहीं गए, ये दे के गए। लेकिन वो क्या नहीं करके गए? मान लीजिए वो धर्मात्मा नहीं है, धर्म नहीं किए हमारे पिताश्री, और वो हमें छोड़ के चले गए, तो उनका धन का प्रयोग मैं कर सकता हूँ, तो आपका किया हुआ जो अच्छा कर्म है तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके विधि, उनके नाम के लिए यदि मैं उनके लिए अच्छा कर्म करूँ, उनके लिए मैं कंबल बांटूँ, पापा के श्राद्ध है तो श्राद्ध के लिए मैं कंबल बांट रहा हूँ, तो मेरे पिता तक क्यों नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। उनके धन यदि आपका लाभ आप कर सकते हैं उनके धन से इस लोक में, तो वो लोक भी है, उस लोक में भी हमारे पितर रहते हैं। किनके? तो पुष्पम भगवान के चरणों में रहते हैं। जो हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पिता तक वो चीज़ जाएगा। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, आपके पिता के लिए आप जल अर्पित करिए, पिंड दान कीजिए, श्राद्ध कीजिए उनका, वो उन तक जाएगा और वो उस चीज़ को ले करके वो सुख भोगेंगे। तो आपका किया हुआ धर्म आपके पिता तक पहुँचेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगले बार जब कभी पितर पक्ष आए, इस बार 29 तारीख को आने वाला पितर पक्ष, तो अपने पिताओं का पितर पक्ष जरूर कीजिएगा। समझ में आया केशव जी? बोलिए यस सर। यस सर। बिल्कुल सही।